सप्तम स्थान में मंगल देव। प्राय कर सभी ग्रंथकारों ने सप्तम स्थान के मंगल देव को कोई अच्छा प्रिडिक्ट या अच्छा फलादेश नहीं लिखा है। प्राय कर सभी ने इस स्थान से संबंधित गुणों के बारे में कोई विशेष अच्छी बातें, जैसे पत्नी से ट्यूनिंग में प्रॉब्लम या तलाक हो जाना, विवाह विच्छेद हो जाना, या फिर अपने पार्टनर की मृत्यु के संबंध में कुछ अच्छी बातें अष्टम स्थान के मंगल की ग्रंथकारों ने नहीं लिखी। ये भावानुसार है। क्यों नहीं लिखी उसकी चर्चा आगे करेंगे। हम लोगों की चर्चा है कन्या लगन की। कन्या लगन में मंगल देव अष्टमेश होते हैं और तृतीयेश होते हैं, मतलब तीसरे भाव का स्वामित्व और अष्टम स्थान का स्वामित्व मंगल देव को प्राप्त है। अब उसके विषय में होरा पाराशर क्या कहती है कि अष्टमेश अगर आपके सप्तम स्थान में हो तो पत्नी की हानि या फिर दोबारा विवाह, और पाप युक्त हो तो ये फल जरूर मिलते हैं। तो मंगल देव तो खुद पापी ग्रह, पापी और क्रूर ग्रह में ही मंगल की गिनती आती है, इसलिए मांगलिक योग बोला जाता है। लेकिन मांगलिक योग को थोड़ा अलग लेवल पे प्रिडिक्ट कर दिया जाता है, जबकि उसका मतलब जो ग्रंथकारों का था वो उस समय की जो परिस्थिति थी उसके अनुसार था। इसकी भी चर्चा करेंगे हम लोग। लेकिन तृतीयेश अगर सप्तम में हो तो तृतीयेश अगर सप्तम में हो तो होरा पाराशर कहती है कि मनुष्य राजकीय सेवा करने वाला और राज सेवा में ही, मतलब गवर्नमेंट सर्विस में ही मृत्यु को प्राप्त होने वाला सर्वेंट बचपन में सुखी भी होता है। तो तृतीयेश अगर सप्तम में हो तो 90% अच्छे फलों के बारे में बताया जाता है। अब बात करते हैं कि सप्तम स्थान में कालपुरुष की कुंडली अनुसार मंगल देव के फल अच्छे क्यों नहीं बताए जाते। सप्तम स्थान है आपको बुद्धि और विवेक के द्वारा अपने दूसरे जन्म के जो रिश्ते बनते हैं, मतलब पहला जन्म आपका अपने परिवार में आपका जन्म हुआ, आपको माता पिता मिले, भाई बहन मिली, आपकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, उसके बाद में आप गृहस्थ धर्म के लिए आप रेडी हुए। अब गृहस्थ धर्म की शुरुआत को यही बोला जाता है कि अब मनुष्य का, मेल या फीमेल जो भी है, अब उसका दूसरा जन्म हुआ, क्योंकि दो अनजान आदमी जिनको ईश्वर अनुसार प्रदत्त अपने वंश और कुल को बढ़ाने के लिए विधि पूर्वक धर्मानुसार उनका विवाह और शादी हुई है, और ये अपने अब आने वाले कार्य को, जो इनका अपना परिवार बनेगा, उसका लालन पालन करने की जिम्मेदारी इन दोनों की। यहां से पार्टनर शब्द जो जोड़ा जाता है बिजनेस और व्यापार के लिए, वो थोड़ी अलग तरह की व्याख्या वर्तमान के विद्वानों ने इसके विषय में की कि पार्टनरशिप, जैसे शादी विवाह को पार्टनरशिप मान लिया गया कुछ पश्चिमी विद्वानों के द्वारा। ये हम लोगों की भी यहां पर चर्चाएं शुरू हो गई, तो चलो मान लेते हैं पार्टनरशिप का बिजनेस जो है वो सप्तम स्थान से देखा जाता है, तो वहां पर भी मंगल है। अब सप्तम में मंगल विशेष ऊर्जा का स्रोत बनता है, और सबसे बड़ी बात वो जरूरी भी है। एक गृहस्थ धर्म को निर्वाह करने के लिए आपको कई तरह का बल चाहिए, जिसमें आत्मिक बल भी चाहिए, ज्ञान का भी चाहिए, शारीरिक शक्ति का भी बल चाहिए, क्योंकि आपको अब एक तरह के अलग युद्ध क्षेत्र में उतरना है, जिसमें आपको अपनी पत्नी को भी या अपने पति को भी संभालना है, फिर उसके बाद में आने वाली संतानों का भी लालन पालन करना है, और उसके बाद में ये सब कठिनाइयों से जूझते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो फिर ये सब चीजों के लिए तो मंगल बहुत अच्छा है। फिर इसको गलत क्यों बोला गया? गलत इसलिए बोला गया कि यहां पर थोड़ी शांति भी चाहिए, यहां पर आपको ज्ञान भी चाहिए। ज्ञान का कारक मंगल नहीं है। यहां पर आपको बुद्धि भी चाहिए,
कई बार परिवार को संभालने के लिए बहुत कुछ अलग तरह की वाणी या अलग तरह की बुद्धि भी आपको लगानी पड़ती है। मंगल साफ और स्ट्रेट वे कहने वाला आदमी, ये इधर उधर की बातों को बर्दाश्त नहीं करता। ये टू द पॉइंट बात करेगा कि आपको ये चाहिए तो ठीक है, हमारे पास ये शक्ति है, हम आपको ये दे सकता है, और अगर नहीं है तो डायरेक्ट टू द पॉइंट बोलेगा, कोई लाग लपेट नहीं, हम नहीं दे सकता, हमारे पास नहीं है। अब सामने वाले को क्या है, ये सब बातें थोड़ी बुरी लगती है क्योंकि वो अनजान है आपके विषय में, आपको इतना नहीं पहचानता है। वो एक अलग संस्कार, अलग परिवार से आपके साथ जुड़ा है। आपका संस्कार और आपका परिवार अलग है। आपके भाई बहन, माता पिता आपको अच्छी तरह पहचानते हैं क्योंकि बचपन से आपके साथ रहे हैं। लेकिन जो दूसरा पार्टनर शादी होकर आपके साथ जुड़ा है, वो आपको नहीं पहचानता, वो धीरे धीरे पहचानेगा। तो इसी का मतलब है कि ट्यूनिंग में प्रॉब्लम आएगी। तो क्यों बोला जाता है कि सप्तम स्थान में अगर मंगल हो तो पार्टनर का भी आपको यह देखना है कि मंगल लगन में हो, सप्तम में हो, चतुर्थ में हो, वैसा मंगल होना चाहिए, या फिर द्वादश में हो, क्योंकि द्वादश का मंगल भी सप्तम स्थान पे अष्टम दृष्टि देता है। तो दोनों का अगर सेम कंडीशन में मंगल आता है तो फिर दोनों के अंदर वैसी ऊर्जा होती है और फिर उस ऊर्जा का आपस में टकराव होकर वो शांत हो जाती है। तो वो अच्छा बताया गया है। ऊर्जा को संभालना बहुत मुश्किल है कि कोई शक्ति है, आप पहलवान है, मंगल उसका कारक भी है, तो आपकी शक्ति को संभालने वाला आपके समकक्ष कोई पहलवान आपसे व्यायाम में आपके सामने होना पड़ेगा, जो आपको सिखाने वाला ट्रेनर हो सकता है, जो आपका कंपटीटर भी हो सकता है। नहीं तो साधारण सा कोई आदमी अगर आपके सामने आ गया तो आप उठा के उसको इस तरह से पटक देंगे कि उसका कोई हड्डी वड्डी भी टूट सकता है। मंगल की ऊर्जा को संभालना इतना आसान नहीं है साधारण वे में। इसलिए सप्तम स्थान के मंगल को या सूर्य को उस स्थान विशेष के लिए अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन जहां पे वो दृष्टि देगा वहां के लिए अच्छा माना गया है। जैसे लगन पे इनकी सप्तम दृष्टि जाएगी तो लगन के लिए सप्तम दृष्टि मंगल की अच्छी, शारीरिक पुष्टता के लिए, दिमाग के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए, ताकत के लिए, बल के लिए लगन को ही अच्छा कर देगा। चतुर्दृष्टि आपके दसम स्थान पे जाएगी तो यह आपके काम करने की प्रेरणा को बढ़ाएगा। किस तरह का वर्क आपको मिला है जीवन में, बाकी ग्रहों के और प्रारब्ध के अनुसार, पारिवारिक पृष्ठभूमि के अनुसार, किस तरह की एजुकेशन आपकी हुई है, किस तरह का वर्क आपको मिल रहा है, व्यापार मिल रहा है या प्रोफेशनल लाइफ मिल रही है या नॉर्मल आप सर्विस कर रहे हैं, उन सब चीजों में यह तरक्की देगा, क्योंकि आपके अंदर साहस और काम करने की कमी नहीं है, आप थकते नहीं है और यह ऊर्जा आपके पास लंबे समय तक रहेगी। आप जितना उसका व्यय करेंगे उतना ही यह बढ़ती जाएगी। मंगल की ऊर्जा का व्यय होना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर ये अलग रूप में कुछ अलग सी मानसिक परिस्थिति लेके आपके शरीर में विचरण करेगी। इसलिए जिसका मंगल स्ट्रांग होता है उसको सेना में जाने की या डिफेंस में जाने की या खेलकूद में जाने की रुचि भी होती है और उसको बताया भी जाता है कि आप इस सेक्टर में जाइए। उसका कारण है कि डेली जितनी ऊर्जा गैदरिंग होगी उतनी ऊर्जा वो व्यायाम में, कसरत में या उस तरह के जो कार्य उसको प्राप्त होते हैं उसमें वो उसकी व्यय हो जाएगी। दूसरे दिन फिर वैसी ऊर्जा उसके पास तो आ जाएगी, क्योंकि मंगल तो प्रतिबंधित है प्रारब्ध के द्वारा। जिस स्थान में वो बैठता है अच्छे भावों में, अच्छी राशि में, अच्छे बल के अनुसार, तो वो ऊर्जा तो वहां देगा, उसको आप रोक नहीं सकते। इवन नीच का मंगल भी अगर तीसरे, छठे और एकादश स्थान में बैठ जाए या दसम में बैठ जाए तो वो ऊर्जा अपनी कम नहीं करता है, वो आपको देगा ही। हाँ, उसमें बल कितना है, षट बल में वो कितना बली है, अंश बल से वो कितना बली है, और कौन से ग्रह की उसके ऊपर दृष्टि आ रही है, ये सब मैटर करती है कि कोई ऐसा ग्रह है जिसकी दृष्टि आ रही है और मंगल की ऊर्जा को वो
मैनेज कर सकता है। जैसे गुरु की दृष्टि आ गई तो ज्ञान के साथ उस ऊर्जा का व्यक्तित्व थोड़ा अलग हो जाता है। फिर आदमी क्या बहुत सोच समझ के कार्य को करता है, इंजीनियर होता है, रिसर्चर होता है। सेना में भी एक अलग डिवीजन में होता है जहां पे कैलकुलेशन का, मैप का, जो रिसर्च वाला जो सेक्टर है उसमें जा सकता है। अष्टमेश है तो फिर स्पाई वगैरह वाली जो यूनिट होती है उसमें उसका ट्रांसफर हो जाता है। आपने देखे होंगे जैसे बोला जाता है कि ब्लैक कैट कमांडो या सील कमांडो ये सब होते हैं, ये मंगल की ऊर्जा के बगैर नहीं हो सकते। लेकिन जब वो ही ऊर्जा एक अलग लेवल पे होती है तब आपको कमांडो वाले डिवीजन में भेजा जाता है, क्योंकि आप कूल माइंडेड है, बहुत सोच समझ के कार्य करने वाले हैं। तो किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आई होगी, यह सूर्य का सानिध्य होगा, या सूर्य लग्न में विराजित होगा आपके, या वो और कोई अच्छे स्थान पे विराजित होगा। मंगल की ऊर्जा हर क्षेत्र में आपको तरक्की करवाती, और मंगल की ऊर्जा के बगैर यह जीवन सुचारू रूप से चल भी नहीं सकता, क्योंकि बगैर ऊर्जा के जीवन का इस धरा पे विचरण होना, चलना, अपनी यात्रा को कंप्लीट करना, यह असंभव है। जब पुराणों में, शास्त्रों में या शंकराचार्य विरचित जब श्लोकों को आपको कभी मौका मिले तो शंकराचार्य जी ने भवानी अष्टक बोल के एक स्तोत्र की रचना की थी तुरंत कश्मीर साइड में। उसके अर्थों को समझिए, क्यों रचना की थी उसको समझिए, तब आपको पता चलेगा कि मंगल की ऊर्जा क्या है। वो शक्ति स्वरूप है। इसलिए मंगल कमजोर होने से यही पता चलता है कि मां शक्ति की आराधना कीजिए, क्योंकि मंगल अंशबल में आपका बहुत वीक है। तो आप हनुमान जी की आराधना कीजिए जो शक्ति के सबसे बड़े स्रोत है। लेकिन वेल मैनेज शक्ति है उनके पास, अननेसेसरी व्यय करने वाली शक्ति नहीं है। वो शक्ति उनकी भक्ति के साथ जुड़ चुकी है, तो वो उसको अपनी शक्ति मानते ही नहीं है, वो अपने इष्ट की शक्ति मानते हैं, तो उस शक्ति पे उनका अधिकार ही नहीं है। ऐसी प्रेरणा आपको गुरु और सूर्य अगर अच्छे प्लेस हो तब मिलेगी। जब शक्ति भक्ति में सेवा रूप में आती है तो फिर वो हनुमान जी वाली कैलकुलेशन में फिट होती है। लेकिन शक्ति अगर ज्ञान के रूप में आती है तो फिर वो नई नई चीजों का आविष्कार करती है। उसको समझ में आता है कि शक्ति का उपयोग कैसा है, शक्ति से करना क्या चाहिए। तो ऐसा ही कुछ हमको ज्योतिष शास्त्र में कुछ इसी तरह के चीजें नजर आती है। ग्रहों का कारकत्व है, स्थान का कारकत्व है। अब इसमें हमारी गलती है या कोई ईश्वर ने सद्बुद्धि दी है, हम डेली बेस पे ज्योतिष का प्रिडिक्ट नहीं करते, न हमारे लिए करते हैं न किसी और के लिए करते हैं कि आने वाला समय, अभी हमारा ये दशा या महादशा या अंतरदशा चल रहा है, हमको पता है कि हमारे साथ इस समय में कुछ विशेष कोई अच्छा नहीं होने वाला है। लेकिन हमको भगवान ने इतना सेंस जरूर दिया है कि अच्छा तो नहीं होने वाला, लेकिन अपने कर्मों के द्वारा हम बुरा भी किसी का क्यों करें। हमारे साथ अच्छा नहीं होने वाला तो सबके साथ धरा पे, सबके साथ तो बुरा नहीं होने वाला, सबके साथ तो अच्छा होगा। तो हम अपने इस समय को सही कर्मों के द्वारा इस समय को निकाले और कुछ ईश्वर का नाम ले, क्योंकि मंगल की शक्ति जब भक्ति के साथ जुड़ती है तो हनुमान जी का आशीर्वाद मिलता है। तो फिर आपका मंगल नीच का हो, गलत स्थानों में प्लेस हो, वो शक्ति फिर मैनेज होती है। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।